हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ जो कि आपके अप्लाइड मैथ फिजिक्स सेकंड के पेपर में आ सकते हैं। ये लेक्चर पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। आइए शुरू करते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्स। जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है वो क्या प्रूव करते हैं? इसमें कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट एंड लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ लाइट। तो जो पोलराइजेशन ऑफ वाटर लाइट होता है वो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करता है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द वेव फ्रंट ड्यू टू सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी इज। कोई भी सोर्स इन्फिनिटी पर रखा है, उससे जो लाइट वेव्स आ रही हैं उनकी वजह से कौन सा वेव फ्रंट बनेगा? तो इसका आंसर होगा प्लेनर। कोई भी सोर्स इन्फिनिटी पर रखा है और उससे लाइट वेव्स आ रही हैं तो उससे प्लेनर वेव फ्रंट बनता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ लेज़र बीम इज कोहेरेंट बिकॉज इट कंटेन्स। लेज़र बीम कोहेरेंट होती है। क्यों कोहेरेंट होती है? क्योंकि ये कंटेन करके रखती है वेव्स ऑफ सेवरल वेवलेंथ, इनकोहेरेंट वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ, कोहेरेंट वेव ऑफ सेवरल वेवलेंथ, कोहेरेंट वेव ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो इसका होगा आंसर डी। वह कोहेरेंट वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ कंटेन करके रखती है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल रेज वेव रेडिएशन। तो इसका आंसर होगा सी। हाइगन्स ने कहा था कि लाइट वेव्स की फॉर्म में होती है। अब हम देख लेते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। टू कोहेरेंट monochromatic light beams of intensities I and 4I superimpose. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are। दो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स है जिनकी इंटेंसिटी है I और 4I। तो इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी हमसे पूछा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 5I एंड I, 5I एंड 3I, 3I एंड I, 9I एंड I। तो हम इसमें बता सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूँ अभी। एक फॉर्मूला लगेगा इसमें I1 प्लस अंडर रूट I2, I1 प्लस अंडर रूट इसका फॉर्मूला है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर आप इसमें रखोगे मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी इसकी। आइए हम इसे रख करके इस फॉर्मूले में आपको पुट करके बताते हैं। I1 क्या है हमारा? I चलो आप पुट करके खुद देख लीजिएगा। हम अभी आपको इसमें हमारा पेन चलने रहा है इसलिए आप खुद से ये फॉर्मूले में इन वैल्यू को रखकर ट्राई करना। तो आपका आंसर आएगा 9I एंड I। ये फॉर्मूला आप ट्राई करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन होगा 9I एंड I। और अब पूछा इन्होंने व्हाट इज़ द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको पता है इंटरफेरेंस दो टाइप्स के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में? एन लैम्डा प्लस वन टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू। तो इसका आंसर होगा सी। जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस होता है 2 n प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट
thin films of oil on water of tan exhibit brilliant colors due to the phenomena of जब भी सनलाइट किसी भी थिन फिल्म ऑफ ऑयल पर वो जो कि वाटर के ऊपर है उसके ऊपर पड़ती है तो वो ब्रिलियंट कलर्स को एग्जिबिट करती है। तो ये फिनोमेना किस वजह से होता है? इसका आंसर होगा इंटरफेरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैपन्स इफ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स यूज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अ वाइट लाइट? क्या होगा अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स की जगह वाइट लाइट सोर्स यूज़ करें? तो उसमें होगा नो फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस वाइट, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव कलर बिटवीन वॉयलेट एंड रेड, एंड ऑप्शन डी है ओनली द सेंटर फ्रिंज इज़ वाइट एंड अदर फ्रिंजेस आर कलर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जब भी हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमैटिक लाइट की जगह वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो सिर्फ सेंटर फ्रिंज होगी वो वाइट होगी और अदर फ्रिंजेस कलर्ड हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन है डी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैन कॉम्पैक्ट डिस्क इज इल्यूमिनेटेड बाय सोर्स ऑफ वाइट लाइट कलर्ड लाइन्स आर ऑब्जर्व, दिस इज ड्यू टू। जब भी आपने सीढ़ी देखी होगी, जब भी कोई सीढ़ी होती है उस पर हम वाइट लाइट डालते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे कलर्ड दिखते हैं। तो वे कलर्ड किस वजह से दिखते हैं? तो वो कलर्ड दिखेंगे हमें डिफ्रैक्शन की वजह से, नहीं डिफ्रैक्शन सॉरी डिस्पर्जन की वजह से दिखेंगे, नहीं डिफ्रैक्शन की वजह से दिखेंगे। डिफ्रैक्शन हमने फिनोमेना पढ़ा था जिसमें एक लाइट डिफरेंट कलर्स की लाइट में ब्रेक हो जाती है। वैन पोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन टू ग्लास एट द पोलराइजिंग एंगल, रिफ्लेक्टेड बीम इज पोलराइज कम्प्लीटली। उसका होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब भी अनपोलराइज लाइट बीम इंसिडेंट करती है एयर से ग्लास पे तो पोलराइजेशन एंगल में रिफ्लेक्टेड बीम पोलराइज हो जाती है कम्प्लीटली। अब नेक्स्ट देखते हैं द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन। जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है वो बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस होता है। तो इसका होगा ऑप्शन बी। जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना किस सिद्धांत पर बेस्ड है तो आप बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड द एंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर, द फ्रिंज विड। अगर हम इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो हम एयर में करते हैं अगर उसे वाटर में डिप कर दें तो जो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? फ्रिंज विड्थ इसमें घटेगी। तो इसको होगा ऑप्शन डी बी। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ येलो सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, द फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन अनचेंज्ड, द फ्रिंज डिसअपीयर। तो इसका होगा ऑप्शन बी ए, क्योंकि जब भी हम येलो लाइट की जगह रेड लाइट यूज़ करेंगे उसमें तो रेड लाइट की वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है येलो लाइट से। तो जब रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा होगी। तो इसका होगा ऑप्शन ए। अब हम देख लेते हैं 14 क्वेश्चन। द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज्ड फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, वो कौन सा एंगल होगा जिस पर रिफ्लेक्टेड लाइट टोटली पोलराइज्ड हो जाती है? तो उसका ऑप्शन होगा ए, 57 डिग्री पर हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट टोटली पोलराइज्ड हो जाती है। हम देखते हैं हम 15 क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय। जो वेवलेट्स का आइडिया था वो किसने दिया था? न्यूटन ने, हाइगन्स ने, मैक्सवेल ने, फ्रेस्नेल ने। तो इसका होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हाइगन्स के सिद्धांत में हमने पढ़ा था वेवफ्रंट और वेवलेट्स के बारे में। तो इसका होगा ऑप्शन बी। लाइट प्रोपोगेट्स रेक्टिलिनियरली ड्यू टू वेव नेचर, वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी। तो लाइट रेक्टिलिनियरली प्रोपोगेट करती है वेव नेचर की वजह से। तो उसका होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स।
जब पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्स करती है उसके लिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसमें उसका ऑप्शन सही होगा ए, द इंटेंसिटी डिक्रीज इन प्रोपोर्शन विद द डिस्टेंस स्क्वायर। इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे डिस्टेंस कम स्क्वायर करेगी। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 for light waves of wavelength 6000 angstrom in vacuum। वेवलेंथ इन ग्लासेस, इसमें हम सॉल्व करके बताते हैं इस क्वेश्चन को आपको। हम देखते हैं क्या दिया गया है हमें। रिफ्लेक्टिव में दिया गया है रिफ्लेक्टिव दिया गया है इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है होगा 1.5 और एयर में वेवलेंथ दी गई है और 6000 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ भी सॉल्व करते हैं। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन ग्लास। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें यह फॉर्मूला यूज होगा। ओके, अब आप इसे खुद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिनोमेना विच इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव। जो हाइगन्स ने प्रिंसिपल दिया था उसमें हम कौन सा सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर सकते? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। इसका होगा ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, क्योंकि हाइगन्स ने कहा था कि आप इससे रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब फिनोमेना आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा नहीं कर सकते। अब आते हैं 20 क्वेश्चन, हमारा 20 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले 20 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। A light beam is used for locating distant object. A light beam is used for locating distinct object because it is monochromatic. It is not